एक खबर निकल करके सामने आई और खबर देखते ही देखते बहुत तेजी से वायरल होने लगी। खबर यह थी कि 15 जुलाई से अब देश भर में केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार वो अब दो पहिया वाहनों पर भी टोल टैक्स वसूल करेगी। बाइक पर, स्कूटर पर अब आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। आमतौर पर अभी तक यही भी सुविधा है कि आपके 4 पहिया वाहनों पर या उससे बड़े वाहनों पर आपको टोल टैक्स देना पड़ता है। लेकिन यह माना गया था कि दोपहिया वाहन वो ज़्यादा जगह नहीं घेरते हैं, दोपहिया वाहन वो ट्रैफिक को ब्लॉक नहीं करते हैं और दोपहिया वाहन पर आम आदमी सफ़र करता है। दोपहिया वाहन पर अंबानी साहब नहीं चलते हैं, अडानी साहब नहीं चलते हैं, या देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या और बाकी नेता नहीं चलते हैं। दोपहिया वाहन पर कोई आम आदमी जो अपने घर से निकला है रोजगार के लिए, पढ़ाई के लिए या किसी और काम के लिए, वही आम आदमी उस दोपहिया वाहन का प्रयोग करता है। लेकिन एक खबर निकल करके सामने आती है कि दोपहिया वाहन पर भी अब टोल टैक्स देना पड़ेगा, यानी 2 व्हीलर्स पर भी अब आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। यह खबर क्या थी, पहले मैं आपको खबर बताता हूं और अब इस खबर पर नितिन गडकरी और NHAI इनका जवाब आया है। वो जवाब क्या आया है फिर वो भी मैं आपको पढ़ करके सुनाऊंगा। और इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर जिस पर हम चर्चा करेंगे, रेल का किराया बढ़ने जा रहा है और इस पर तारीख भी तय कर दी गई है, तारीख भी मुकर्रर हो गई है। 1 जुलाई से अब रेल का किराया बढ़ने जा रहा है। कितना किराया बढ़ेगा, आपकी जेब पर कितनी बड़ी मार पड़ेगी, किसको राहत मिलेगी, यह सबके लिए एक बड़ी आफत के तरीके से होगा रेल का ये महंगा किराया, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये खबर देखिए आप TV9 भारतवर्ष पर, उसके साथ में एक अलग स्क्रीनशॉट देखिए ये इंडिया टुडे पर, इसके साथ में एक खबर पंजाब केसरी पर। ये अलग अलग जगह पर खबर जो है वो चलने लगती है और खबर में कहा गया कि नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग का इस्तेमाल करने वाले दोपहिया वाहनों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय राजमार्ग टोल पर अब दोपहिया वाहनों को भी टोल टैक्स देना होगा। यह नियम 15 जुलाई से लागू होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोपहिया वाहनों को जब आप खरीदते हैं तो उसी दौरान टोल टैक्स वसूल कर लिया जाता है। ऐसे में दोपहिया वाहन राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल प्लाजा से गुजरते हैं तो उनसे टोल टैक्स नहीं लिया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर 4 पहिया या उससे ऊपर के वाहनों पर ही टोल टैक्स को वसूला जाता है। नए नियमों के मुताबिक दोपहिया वाहनों को फास्टैग के माध्यम से टोल का भुगतान करना होगा। जो नियमों का उल्लंघन करता है उसे 2000 रुपये जुर्माने के तौर पर देना होगा। अब यह भी जान लीजिए कि देश में NHAI के कितने टोल हैं, देश भर में कितने टोल से आपके दोपहिया वाहन गुजरते हैं। देश भर में इस वक्त में NHAI के टोल इंफॉर्मेशन के रिकॉर्ड के मुताबिक कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश में 1057 NHAI टोल हैं। इनमें करीब 78 टोल आंध्र प्रदेश में और बिहार नेशनल हाईवे के 33 टोल हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 123 टोल प्लाजा हैं। तो ये खबर निकल करके सामने आती है और इस खबर के बाद में जाहिर सी बात है कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हर किसी के जहन में यही सवाल था कि एक 15-20 हज़ार रुपये कमाने वाला एक मिडिल क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास, एक गरीब आदमी जो अपनी स्कूटर मोटरसाइकिल की सर्विस भी टाइम पर नहीं करवा पाता है, अगर फ़ोन का स्क्रीन गार्ड टूट जाए तो उस फ़ोन के स्क्रीन गार्ड को रिप्लेस नहीं करवा पाता है, वो भला कैसे टोल देगा। दूसरा सवाल ये भी उठने लगा कि क्या वाकई अब अगर फास्टैग के जरिए टोल देना पड़ेगा तो बहुत सारे दोपहिया वाहन चलाने वाले, 2 व्हीलर चलाने वाले ऐसे भी लोग होते हैं जो कीपैड वाला फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, टच फ़ोन इस्तेमाल नहीं करते, तो भला वो पेमेंट कैसे करेंगे, उनका खाते से पेमेंट कैसे कटेगा, और दूसरी बड़ी बात कि टोल पर कितना पैसा कटा है इसका मैसेज वो कैसे प्राप्त करेंगे। बहुत सारी बातें या बहुत सारे सवाल लोगों के सामने आने लगे। लेकिन इस बीच में NHAI की तरफ से स्पष्टीकरण आया। NHAI की तरफ से क्या कहा गया है वो आप देखिए। NHAI ने एक ट्वीट किया और NHAI ने ट्वीट करके कहा कि इस तरह की कुछ खबरें अलग अलग सोशल मीडिया या मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित की जा रही हैं, जबकि ऐसी खबरों में कोई सच्चाई नहीं है और ना ही
सरकार का या एनएचआई का इस तरह से कोई इरादा है। ये एनएचआई की तरफ से ट्वीट करके कहा गया। इसके साथ में नितिन गडकरी ने ट्वीट किया और नितिन गडकरी ने कहा, कुछ मीडिया हाउसेस द्वारा दो पहिया वाहनों पर टोल टैक्स लगाए जाने की भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है। ऐसा कोई निर्णय प्रस्तावित नहीं है। दो पहिया वाहनों के टोल पर पूरी तरह से छूट जारी रहेगी। बिना सच्चाई जाने भ्रामक खबरें फैलाकर सनसनी निर्माण करना स्वस्थ पत्रकारिता के लक्षण नहीं है और मैं इसकी निंदा करता हूं। और इसके साथ में उन्होंने TV9 भारतवर्ष को भी कोट किया। यानी एनएचआई की तरफ से भी और मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से भी स्पष्ट कर दिया गया कि ऐसी खबरें पूरी तरह से भ्रामक है, गलत है। लेकिन क्या वाकई सच में ऐसा है? विपक्ष की तरफ से भी इस पर ट्वीट किया जाने लगा और विपक्ष की तरफ से ट्वीट करके कहा जाने लगा कि सरकार ये तो सिर्फ टेस्टिंग कर रही है। सुप्रिया सुलेह कांग्रेस की नेता, उन्होंने ट्वीट किया, उसके साथ में कांग्रेस के हैंडल से भी कई ट्वीट हुए। कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा, मोदी सरकार मतलब वसूली सरकार। नरेंद्र मोदी जनता की जेब पर डाका डालने के लिए नया प्लान लाए हैं। अब बाइक वालों से भी जबरन टैक्स वसूली होगी। आप बाइक से सड़क पर गए, टोल टैक्स आया तो रोक लिया जाएगा, पहले वसूली होगी और फिर आपको आगे जाने दिया जाएगा। अगर आपने टोल टैक्स देने में आनाकानी की तो 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा। इस नए प्लान के लिए एक थैंक यू तो बनता है। वहीं कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुलेह, उनकी तरफ से ट्वीट करके कहा गया कि पहले बाइक पर टोल टैक्स लगाने की खबर आई, फिर जनता के आक्रोश के बाद इसका खंडन कर दिया गया। ऐसा ही यूपीआई के वक्त में भी हुआ था और घर घर सिंदूर बांटने पर भी किया गया था। खबर चलाओ, टेस्ट करो, विरोध हो तो खबर को फेक न्यूज बता दो। खैर, अभी के लिए वसूली नहीं होगी। तो सुप्रिया सुलेह की तरफ से कहा गया कि सरकार इस बात को टेस्ट करने का काम कर रही है। सरकार ने ही खबर चलवाई। कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुलेह इस बात को कह रही हैं कि सरकार ने ही खबर चलवाई और सरकार ने जब देखा कि लोग विरोध करने लगे हैं, एक बहुत बड़ा मिडिल क्लास तबका जो बीजेपी का कोर वोटर है वो भी विरोध करने लगा कि भला बाइक पर भी आदमी अगर टोल टैक्स देने लगेगा तो फिर कैसे चलेगा। और उसके बाद में सरकार ने खुद ही इसका खंडन कर दिया। खैर, अंतिम सच हम वही मानेंगे जो सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर कहा गया है। यानी इस खबर को लेकर के यही कहा जा सकता है कि भले ही कुछ मीडिया हाउसेस पर यह खबर चली हो, लेकिन सच्चाई यह है कि सरकार ने इसको नकार दिया है। नितिन गडकरी ने इसको नकार दिया है। एनएचआई की तरफ से इसको नकार दिया गया है। अब भविष्य में इस तरह की सरकार की ऐसी कोई योजना है या नहीं है, या सरकार क्या वाकई लोगों को टेस्ट करना चाह रही थी कि क्या लोग इस बात को स्वीकार कर लेंगे या नहीं, क्या सरकार का यही एजेंडा है, इस बात को तो हम कह नहीं सकते। वहीं दूसरी बड़ी खबर रेलवे भाड़ा को लेकर के। रेलवे का भाड़ा, रेलवे का किराया वो भी बढ़ने जा रहा है। रेल भी आम आदमी का, गरीब का यात्रा करने का सबसे सस्ता साधन बताया जाता है, लेकिन अब ये सबसे सस्ता साधन भी महंगा होने जा रहा है। ट्रेन में सफर करने वाले लोगों को भारतीय रेलवे ने झटका दिया है। रेलवे ने टिकट की कीमतों में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। यह 1 जुलाई से लागू होगा। रेलवे ने बढ़ते खर्च और मेंटेनेंस की लागत को देखते हुए यह फैसला किया है। अब जानिए कि कितना किराया बढ़ेगा। बता दें कि नॉन एसी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में प्रति किलोमीटर 1 पैसे की बढ़ोतरी होगी। वहीं एससी क्लास जैसे एसी 2 टियर और एसी 3 टियर में यात्रा करने वालों को प्रति किलोमीटर 2 पैसे अतिरिक्त चुकाने होंगे। उदाहरण के तौर पर यदि आप 1000 किलोमीटर की यात्रा करते हैं तो नॉन एसी में 10 रुपए और एसी में 20 रुपए अधिक किराया देना होगा। दूसरी ओर सामान्य श्रेणी, द्वितीय श्रेणी सेकंड क्लास में 500 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन इससे अधिक दूरी पर प्रति किलोमीटर आधा पैसा अतिरिक्त देना होगा। दैनिक यात्रियों को राहत मिली है। खास बात यह है कि शहरी, सब अर्बन ट्रेनों और मासिक सीजन टिकटों के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे दैनिक यात्रियों को राहत मिलेगी। हालांकि किराए में यह बदलाव मामूली लग सकता है, लेकिन लंबी दूरी और लगातार यात्रा के मामले में यह बहुत ज्यादा होगा। तत्काल टिकट के नियमों में भी बदलाव किया गया है।
रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में भी बदलाव किया है। 1 जुलाई 2025 से तत्काल टिकट के लिए आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा ताकि टिकट दलालों की बजाय वास्तविक यात्रियों को मिले और यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया गया। कुल मिलाकर के खबर यह है कि रेल का किराया बढ़ने जा रहा है और सरकार ने इसका खंडन नहीं किया है। यह खबर भी पिछले कई दिनों से चर्चा में है, लोग इस पर भी अपने अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और 1 जुलाई इसकी तारीख मुकर्रर कर दी गई है। अब लोग कहेंगे कि 10-20 रुपये अगर बढ़ भी जाएगा तो कौन सी बड़ी आफत है। आप अगर लंबी दूरी की यात्रा करते हैं तो उसमें ना जाने आप कितने चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, पानी पी जाते हैं, कितना खाना खा जाते हैं, कितने कुरकुरे आप खा लेते हैं। ये सब कुतर्क हैं। आदमी क्या खाता है, क्या पीता है, क्या पहनता है, इससे सरकार को ये हक नहीं मिल जाता है कि वो मन मर्जी किराया बढ़ाने लगे। इससे तो फिर ये भी कहेंगे कि ऐसे भी लोग हैं जो सड़क पर 2 करोड़ रुपए की गाड़ी लेकर के सफर करते हैं, तो क्या आप उनको 500 रुपए प्रति लीटर तेल दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं। जब सब आदमियों को तेल अगर वहां पर बराबर मिल रहा है, जो 2 करोड़ की गाड़ी में सफर कर रहे हैं उनको भी और जो 2 लाख रुपए की गाड़ी में सफर कर रहे हैं उनको भी, तो ऐसे में आप ये अगर कुतर्क देने लगे कि लंबी दूरी की यात्रा में अगर 20-50 रुपए अगर किराया बढ़ भी जाएगा तो इससे कोई आफत नहीं टूट रही है, ये अपने आप में उन लोगों के लिए एक बड़ा झटका है जो पास बनवाने के लिए या 10-10 रुपए बचाने के लिए कैसे भागदौड़ करते हैं। आम आदमी वो रेल से सफ़र करता है, नौकरी पेशा आदमी वो रेल से सफ़र करते हैं और उनके लिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर हो जाती है कि रेल का किराया भी अब बढ़ने जा रहा है। रेल जो सबसे सस्ता माध्यम मानी जाती है वो भी अब महंगी हो रही है। तो बहरहाल 2 बड़ी खबरें, एक खबर जिस पर सरकार का स्पष्टीकरण आया है कि 2 व्हीलर पर टोल टैक्स नहीं लगेगा। पहले खबर ये सामने आई थी कि 2 व्हीलर पर भी टोल टैक्स लगेगा। विपक्ष कह रहा है कि टेस्ट किया जा रहा है सरकार की तरफ से, ऐसी योजना हो सकता है कि देर सवेर सरकार फिर से लेकर के आए, लेकिन फिलहाल के लिए सरकार ने इसको नकार दिया और वहीं रेल का किराया बढ़ने जा रहा है। इन दोनों खबरों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।